आपको आशीष दे। परमेश्वर के पवित्र वचन को फिर से आज हम देखते हैं। रूत की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 4 पद और उसका बी पार्ट है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर भीतर जाकर उसके पाँव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। उससे पहले हम देख रहे थे कि स्नान करना है और उसके पास जाना है। वचन बताता है कि 4 पद, जब वह लेट जाए तब तू लेटने के स्थान को भली भांति देख लेना। फिर भीतर जाकर उसके पाँव उगाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। यहाँ पर रूत के सास के द्वारा बताया गया मार्गदर्शन दिखाया गया है कि तुझे ये सब इस तरीके से गाइडलाइन दी गई और ऐसा इस तरीके से तुझे करना है। और अगला वचन ये बताया जाता है कि उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। जो कुछ तू कहती है वह मैं करूंगी। यहाँ पर एक भली बेटी कहूँगा, मैं भली बहू कहूँगा, और अभी जिसका घर बसाया जाना है वो रूत है। रूत की ये खूबी देखी गई है, जो तू कहेगी वो मैं करूँगी। यानी कहने का अर्थ कि ये तो अच्छा काम नहीं है और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, मैं उस खेत में नहीं जा सकती, वो भी रात के समय में खलियान में और अकेली और नहा धोकर। और इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो कि सास की हर एक आज्ञा को रूत ने माना है और यही आज्ञा मानते हुए ये आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रही है। और रूत की सास नुआमी ने इसे हिम्मत दी है, इसे कहा है, ढांढस बांध, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू वहां पर जा और जाकर उसके पाँव को उगाड़ के लेट जा और तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। यानी सास ने ये कहा कि आगे की सारी बातें बोझ तुझे बताएगा, तुझे अब क्या करना है। घर से शुरुआत हुई है, नुआमी के द्वारा शुरुआत हुई कि अब तू ऐसे ऐसे कर और इस तरीके से स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहन और जा। मैं कहना चाहता हूं कि वो वहां पर गई क्योंकि सास अच्छी तरह जानती है कि अगर बोझ इसे मजदूरी के वस्त्रों में देखकर पसंद कर सकता है, मजदूरी के वस्त्र में देखकर इसे वो चाह सकता है और इससे प्रेम करने लगा है, जो इसके अच्छे वस्त्र नहीं थे, इसके देह पे तेल नहीं था, ये स्नान करके नहीं गई थी, अगर वो इस हालत के अंदर इसे चाहता है तो अच्छे वस्त्र पहनने पर और स्नान करने पर और तेल लगाने पर इसकी चाहत का जो बोझ की चाहत है उसका नतीजा क्या होगा, उसकी चाहत कितने गुना बढ़ जाएगी रुत को देखने के लिए या रुत को चाहने की। क्योंकि अगर वो वर्दी में या मजदूर की ड्रेस में उसे पसंद करने लगा है, चाहने लगा है, तो स्नान करने पर कितना चाहेगा। क्योंकि सास अच्छी तरह इस बात को जानती है। एक भली सास ऐसा कर सकती है प्रियो। मुझे अच्छा लगता है ये शब्द कि इसने कहा, अब वही बताएगा तुझे आगे क्या करना है। इसी की सास ने कहा ये बात, अब वो बताएगा, तू जा। कोई भी इसने गलत कदम नहीं उठाया, रूत ने कोई भी गलत कदम बोझ ने नहीं उठाया। बस नुआमी ये जानने लगी है कि वो इसे चाहता है, वो उससे प्यार करता है और अब प्यार करने की जो तीव्रता है, जो गति है, जो सीमा की गति सीमा है, जो स्पीड है, वो और ज्यादा होगी जब रूत इस तरीके से उसके सामने जाएगी। और मैं आगे वचन बताना चाहता हूं, तब वह खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार उसने किया। मेरे प्रियो, आगे वचन बताता है 7 पद में कि उसकी सास ने जो उसे कहा वो उसने किया और उसने उस बात को माना है। 7 पद बताता है हमें, जब बोझ खा पी चुका, जब उसने खाना खा लिया या वो पी चुका, तब उसका मन आनंदित हुआ, वो मगन था, आनंदित था। और लिखा है, तब वो जाकर अनाज के ढेर के पास एक सिरे पर लेट गया। उसे नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला, उसे नहीं पता आज कौन खलियान में आने वाला, बस वो अनजान है। पर वो परमेश्वर की आराधना करके एक किस्म से आनंद लेकर खा पी कर और वो खलियान की रखवाली के लिए, अन्न जल की रखवाली के लिए वहां पर लेट गया। एक किनारे पर जाकर उसके सिरे पर लेट गया। आगे जो उसकी सास ने समझाया था, वचन बताता है कि तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उगाड़ के लेट गई। जो सास ने कहा था, पांव उगाड़ना और उसके पास लेट जाना, सिर के तरफ नहीं, याद रखना, पांव की तरफ।
आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा। जब उसकी आंख खुली उसे अंदाजा नहीं कि उसके पास कोई पड़ा है। जब आधी रात के लगभग हो सकता उसके पांव उगाड़े गए थे या उसके पांव से चादर हटाई गई थी, उसके पांव पे चादर नहीं थी, ठंड लगी होगी, तो उसने देखा मेरे पांव पे चादर नहीं है, ये चादर कैसे गई, कहाँ हटी। जब उसने देखा चादर ठीक करने के लिए हो सकता है, और वो उठा और उसने चादर को ठीक करना चाहा, देखे कि पास में कोई लेटा हुआ है, और लेकर कि आगे की ओर झुका। क्या देखा, उसे क्या पाया, झुककर उसने क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। जब उठा चौंक पड़ा और उसने उस स्त्री को देखा कि उसके पांव के पास, उसने उससे पूछा तू कौन है, सवाल किया तू कौन है। तब है बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूं, मैं तो तेरी दासी रूत हूं, तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे। अगला काम रूत ने किया। रात के समय हो सकता है, ठंड का समय हो, और उसके पांव उगाड़े गए, तो वो इस पांव उगाड़े जाने के कारण से आधे पांव पे चादर है, आधे शरीर पे चादर है, पांव पे चादर नहीं है, तो वो चादर लेने के लिए, ये चादर को पूरा कवर करने के लिए पांव को उसने चौंक कर उठा है और देखा। जब वो आगे झुका तो स्त्री को देखता है और स्त्री से पूछता है चौंक जाने पर, घबराने पर या ऐसा लगने पर, ये ऐसे कैसे, ये कौन है। तो उसने बोला तेरी दासी मैं रूत हूं। ये तेरी दासी रूत यहां पर लिखा गया है, बताया गया है कि तेरी दासी मैं रूत हूं, तू अपनी दासी को चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। जो उसकी सास ने समझाया था कि तू ऐसे बोलना। प्रियो, रूत ने इस तरीके से कहकर बोअज को कहा तू अपनी दासी को चादर उड़ा दे। और चादर उड़ाना यह दर्शाता है कि अब जिस पर चादर उड़ाई गई है वो अब उसकी है। और यह वचन ये सिखाता है प्रियो, पुराने समय में हम देखते हैं कि चादर उड़ाने का मतलब है अपने अधिकार में ले लेना। और रूत ने इस प्रकार से कहा कि तू मुझे अपने अधिकार में ले ले और मेरे ऊपर चादर उड़ा दे, क्योंकि तू मेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। ये तू हमारी भूमि को छुड़ा सकता है, हमारे देह प्राण की रक्षा कर सकता है, तो हमारे लिए आशीष का कारण बन सकता है, इसलिए तू हमारा कुटुंबी है। इसलिए क्या कर, ये चादर मुझे उड़ा दे। ये प्रेम गाथा, ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती है और ये दर्शाया जाता है कि सास की गाइडलाइन पर ये आगे बढ़ी और इसने जो सास ने कहा वही इसने किया है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि उसने सारा ब्यौरा दिया, उसने कुटुंबी के बारे में बताया। उसने कहा हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। परमेश्वर का वचन सिखाता है जब कायदे कानून के अनुसार आप अपनी जिंदगी जीते हैं, जब आप दायरे में रहकर अपने जीवन को जीते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता। आपकी अपनी सास भी, आपके अपने लोग भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपकी भलाई करने के लिए, क्योंकि आप छोरी स्त्री की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीने का आप निर्णय लेते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर भलाई करता है। जैसे रूत की सास नुआमी ने इसके जीवन में भलाई करने के लिए इस तरीके का सुझाव दिया कि तू खलिहान में जा। और जब ये खलिहान में गई तो वहां पर उसने जैसे सास ने कहा वैसे इसने किया और उस बात को प्रकट किया कि तू अपनी चादर मुझे उड़ा दे। और उसने कहा हे मेरी बेटी, और ऐसा कहकर उसका आदर किया। मेरे प्रियो, इस वचन से सीखिए कि आपको सिखाया गया, यानी पवित्र आत्मा आपको जो सिखाता है या प्रभु का आत्मा भी जो भी सिखाता है उसे सीखिए और उसके आगे के अनुसार चलिए। कभी भी अपने जीवन के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, कभी भी अपने आप को अपने घर बसाने के लिए जल्दबाजी में मत लेकर आइए। पूरी कटनी के समय तक 1.5 महीने तक ये उसमें काटती रही और वहां पर लवन के लिए ये वहां पर बनी रही और उसकी दास दासियों के साथ बनी रही और उसके हाव भाव को देखा गया और उसकी भलाई की चर्चा पूरे इजराइल में पाई गई। और यही भलाई के कारण आज इसका घर की चर्चा यहाँ पर होती है कि इसकी भूमि का छुड़ाने वाला इसका कुटुंबी के पास ये गई और उसने कहा ये चादर मुझे उड़ा दे। और मेरे प्रियो, अगला वचन में हम बहुत कुछ देख पाएंगे, पर यह वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को आप दूसरों तक लेकर जाएं ताकि दूसरों की जिंदगी में वो आशीष का कारण बने। ये कहानी यीशु मसीह को दर्शाती है। आप दुल्हन के समान यीशु मसीह से प्रेम करें, एक रूत के समान
आप परमेश्वर से प्यार करें। आप चाहे अन्य जाति से आए हैं, किसी भी देव देवता को मानने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, आप उनको छोड़कर आए हैं तो सच्चे जीवित परमेश्वर को आपने माना है। तो प्रियो, आपका अकेलेपन को दूर करने की जिम्मेवारी परमेश्वर की बनती है। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।